que vull és sempre ser una solució, destensionarà una mica també la situació general. His phrase is the players can be calm and they can play free. He's saying the players are going to be calmer, that they're liberated, they're free of tension. तो जावी प्लेयर से प्रेशर हटाना चाहता है या खुद से? और सेल्टा वाले मैच के बाद भी जावी ने यही बात बोली कि उसके डिपार्चर से टीम का प्रेशर कम हो गया है, टीम की डिफेंस इंप्रूव हो गई है और 12 में से 10 पॉइंट जीते हैं। सीरियसली, क्योंकि जो 4 टीमों का हमने मैच खेला है वो ला लीगा की बॉटम टियर टीम है। और इफ यू टॉक अबाउट ग्रेनाडा, वो तो अपनी रेलीगेशन बैटल खेल रही है, सिक्योरिंग हार्डली 4 पॉइंट्स आउट ऑफ 15 बिफोर फेसिंग बार्सिलोना। और बार्सिलोना का अगेंस्ट तो अपनी एक्सजी ओवर परफॉर्म कर रही है, स्कोरिंग 3 गोल्स अगेंस्ट अस, बट जबकि उनकी एक्सजी थ्रू आउट द सीजन हार्डली 1 से कम रहती है, क्योंकि हमारी टीम से ज्यादा ना लीग की डिफेंस पूरे यूरोप में नहीं है। लास्ट सीजन जाम 34 मैच में 13 गोल खा रहे थे, 25 क्लीन शीट के साथ हमने ला लीगा खत्म करी थी, और सिर्फ 2024 में हम 13 गोल खा चुके हैं पूरे सीजन के बाद। तुम गिनो ही मत हाउ इजीली anyone can breach us। एक 2 पास में ऑपोजिशन का अटैक बन जाता है और हमारी डिफेंस पूरी खुल जाती है। पर क्यों नहीं खुलेगी भाई? डिफेंसिव स्ट्रक्चर की हालत अभी भी वैसी है जैसे पहले थी। जावी ने एक्सपेरिमेंट करे, क्रिस्टेंसन को सीडीएम खिलाया, बट क्रिस्टेंसन नेचुरल बॉल विनर नहीं है। वो स्टेबिलिटी जरूर दे रहा है मिडफील्ड में, बॉल सर्कुलेशन में हेल्प हो रही है, नो डाउट, बट डिफेंसिवली हमारे प्रॉब्लम्स अभी भी वैसी है। बार्सिलोना ना एक साइकिल में फंस गई है। तुम देख लो, एक तो हमारी बहुत मुश्किल से हम गोल मारते हैं क्योंकि ये टीम अटैकिंगली तो वेल ड्रिल्ड है नहीं। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि हर टीमों को ना एक ब्लूप्रिंट मिल चुका है कि बार्सिलोना के अगेंस्ट डिफेंड कैसे करना है। सब 4-4-2 में बैठ जाती है और बार्सिलोना का अटैक मानो ना मानो बोरिंग हो चुका है। इतनी स्लो बॉल सर्कुलेशन साइड बाय साइड, और हम अपने बंदे भाई बिटवीन द लाइन ढूंढ नहीं पाते, ब्रीच करनी तो दूर की बात है। इन सब के बाद भी हम जैसे तैसे करके गोल मार ही देते हैं। और उसके बाद भाई गोल मारते जो हमारी सेलिब्रेशन होती है ना कि भाई आज तो भाई फोड़ देंगे भाई, इन्हीं सेलिब्रेशन के बीच में जो हमारे प्लेयर खो जाते हैं ना, फिर जब फोकस हट जाता है ना उनका, दूसरी टीम रीगेन हो जाती है, स्प्लिट ऑफ द सेकंड वो हमें इजीली फिर से ब्रीच कर देती है और हम मस्त अपनी लीड गवा देते हैं। क्योंकि भाई डिफेंसिव स्ट्रक्चर तो यू नो कैसा है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, और कॉम्पैक्टनेस तो तुम भूल जाओ। और आधे प्लेयर्स बॉल वॉचर है, इजीली 1v1 बीट हो जाते हैं। और फिर लास्ट जो हर बार होता है, कमर में हाथ रख के या हवा में देख के अफसोस बनाना, और यही साइकिल रिपीट पे रिपीट। ओनली पॉजिटिव थिंग जो मुझे इस टीम की आजकल लग रही है वो है हमारे यंगस्टर्स, और हमारे यंगस्टर्स आर प्लेइंग लाइक वेटरन्स, और वेटरन्स आर प्लेइंग लाइक sometimes may be good, sometimes may be shit। एक्सेप्ट गुंडोगन, जो भाई अपने क्लच गुंडोगन वाले मोड में है, जो सेकंड हाफ ऑफ द सीजन रहता है। ऑलरेडी वो अपने मैन सिटी का बेस्ट रिकॉर्ड तोड़ चुका है। और यही बात हमारी यंगस्टर्स की, तुम लमीन यमाल ले लो भाई, वो 16 साल के बंदे पे मुझे तरस आता है क्योंकि हमने पूरा अटैक उसके कंधों पे डाल रखा है। आजकल वही हमारा अटैक कैरी कर रहा है। 16 साल की उम्र में उसकी उम्र ये है कि भाई वो नेमार की कंपाइलेशन देखे, फ्रीली खेले, और 6 साल तक तो उस पर कुछ प्रेशर डालना भी नहीं चाहिए। बट हमारा जो अटैक पूरा 1 डायमेंशनल हो चुका है। हमारा सारा क्रिएटिव आउटपुट जो अटैक का है उसके थ्रू जाता है। पाओ कुबार्सी देख लो, लोग बोल रहे गलतियां कर रहा है, बट भाई वो 17 साल का है। आंखें खोल के गेम देखो भाई, वो काम एंड कंपोजनेस जो अपने बैक लाइन में डाल रहा है ना, वो लीड कर रहा है 17 साल की उम्र में बार्सिलोना बैक लाइन को। भाई बहुत ज्यादा बड़ी बात है, इट्स नॉट नॉर्मल। और यही बात पेड्री की, यार पेड्री इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड। तुम मानो ना मानो, वो चाहे इतने कम मिनट खेल रहा है ड्यू टू इंजरीज एंड ऑल, बट वो मैजिक भाई उसके अंदर है। ला लीगा में सबसे ज्यादा चांस क्रिएशन है उसके, बट आउटपुट हमारी टीम उसे ऑफर नहीं कर पा रही। ऐसी ना बहुत जने हैं हमारे यंगस्टर जिनकी सीलिंग बहुत हाई है, बट पर हम उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। और जबकि तुम रियल मैड्रिड को देख लो, उनकी पूरी बैकलाइन जा चुकी है, चाओ में नहीं खेल रहा है उनकी डिफेंस में, और वो स्टेटमेंट परफॉर्मेंस दे रही है बड़ी टीम के अगेंस्ट। जब जहाँ पे स्टेक्स हाई है वहाँ प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। हमें देख लो भाई, दूसरी टीम भाई जो भी हो, वो ना खुश होते हैं भाई कि बारसा मिल गई, भाई बारसा मिल गई, क्योंकि भाई हमारे बैकलाइन पे वो फीस्ट करेंगे भाई। बट इजी टारगेट तो बन ही गया आजकल हम। तुम में से आधे जने ये बोलोगे कि जावी गलती है भाई, जावी गलती है, और आधे जने ये बोलेंगे प्लेयर्स को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, जो दोनों ठीक है। बट तुम ना एक तीसरी चीज तुम मिस कर रहे हो, वो जब बार्सिलोना में इंटरनली क्या चल रहा है। अब मुझे पता समझ नहीं आता। लपोर्टा एक साइड में तो ये बोलता है कि डेको भाई इस प्रोजेक्ट का टिक्सी है, तुम उतना ट्रस्ट दे रहे हो टिक्सी जितना। फिर तुम मायोरका जा रहे हो और मायोरका जाके आलमानी से भाई हाथ जोड़ रहे हो कि भाई आ जाओ भाई, वापस आ जाओ। एक साइड में भाई लपोर्टा डेको भाई दोनों ये कह रहे हैं कि भाई जावी कम बैक करते अभी भी, चाहे उसके डिसीजन कोई भी हो। लपोर्टा ये कह रहा है कि अगर जावी की जगह कोई और होता तो भाई मैं सैक कर देता, अभी जैसा है सही है। बट वही ग्रेनाडा की परफॉर्मेंस के तो पेस्ट्रियां फेंक रहा है इधर उधर।
और डेको भाई इधर उधर जाके इंटरव्यू में ये बोल रहा है कि भाई हमें तो ऐसा नए बंदे चाहिए, नया मैनेजर चाहिए। मतलब एक साइड में तुम ये दिखा रहे हो कि भाई नहीं हम तो चाहते तो रुक जाए, पर एक साइड में तुम रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हो। हिपोक्रेसी चल रही है, जो एक हॉट मैस तो है अपने क्लब के अंदर। देखो सिस्टम चेंज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें चेंज करने की जरूरत है। आई नो जावी के बाद अब हम मैनेजर ढूंढ रहे हैं, जो हमें ढूंढना भी चाहिए, क्योंकि जावी तो ऑलरेडी बोल चुका है। बट एज अ फैन मुझे अभी भी दुख होता है कि जावी ऐसे जा रहा है। एज अ कूलर मैं इतनी शॉर्ट मेमोरी नहीं है कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। 2 साल पहले हमारा क्लब एकदम लाफेबल स्टॉक था, और आज थोड़ा बहुत जो प्रेजेंटेबल है वो जावी की वजह से है। और आज भी हमारे जो थोड़े बहुत नखरे हैं ना, वो इसलिए है क्योंकि एज अ प्लेयर हमने जावी को जिस लेवल में खेलते हुए देखा है, और 2 साल पहले हमने जावी को जैसे परफॉर्म कराते हुए हमने देखा है टीम को। वो जो मेमोरीज बर्नाबो में, सुपर कोपा स्पेना में और कैम्प न्यू में भी जो फ्रैंक केसी के गोल, 2 ट्रॉफी जीतना हमारा पहली सीजन में, जो भी है चैंपियंस लीग जैसी मर्जी गई हो, बट हमने वो जो जर्नी करी है, इस वजह से हमारा नखरे है। इसलिए हम चाहते हैं कि चीजें और सही हो, बट जरूरी है सिस्टम चेंज करना, क्योंकि जैसे चीजें चल रही है क्लब के अंदर, सिस्टम चेंज करना जरूरी है। क्योंकि तुम रियाल को देख लो भाई, वो एक कोर बिल्ड कर रही है। अब एम्बापे भी शायद ऐड हो जाएगा, और तुम बोलोगे कि मेरा क्या रिएक्शन है। मुझे पता बार्सिलोना फैंस की क्या रिएक्शन चल रहा है आजकल, पर मेरा रिएक्शन तो वही होगा जो जावी ने कहा है, आई डोंट केयर। क्योंकि हमारे पास एक फैक्ट्री है जिसमें हमारे पास डायमंड पड़े हुए हैं, बस उनको भाई पॉलिश करना है। अगर हमने उनको पॉलिश कर दिया, जो चीजें लोग 100 मिलियन में खरीदते हैं ना, वो हमारे फ्री में बैठे हुए हैं हमारे हाथ में। तो भाई होपिंग फॉर द ग्रेट फ्यूचर। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि बार्सिलोना अपनी बेल्ट ढीली कर दो, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी सिचुएशन आए कि जो बेल्ट ढीली हमारी हो ना, तो बेल्ट उनकी पीठ पे पड़े। और तब के लिए विस्कल बार्सा।